का उपयोग करते हैं पीछे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रत्यय जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। तो पहले होता है, क्या होता है, शुभ प्रत्यय होता है, ठीक है। तो शुभ प्रत्यय की संख्या पूछता है बस, कितनी होती है, 21 होती है, ठीक, 21 संख्या होती है। अब इसके बाद एक आता है कौन, तृण प्रत्यय था ना, तृण प्रत्यय, ठीक। इसकी संख्या कितनी थी, 18, ठीक है। इसकी संख्या 18 थी। अब मेन है तुम्हारा ये वाला, यहां से जो प्रत्यय होता है, ठीक है। तो प्रत्यय जो होता है 3 प्रकार के आता है यहां से, मुख्य रूप से है, मुख्य प्रकार है। कौन है, पहला है कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय होता है, और एक होता है तद प्रत्यय, ठीक है, और एक होता है स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, ये 3 है मेन, ठीक है। तो ये कृत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं धातु के पीछे, ठीक है। धातु रूप रहेगा, धातु शब्द रहता है, उसके पीछे यहां पर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, पीछे प्रयोग करते हैं, ठीक। अब ये तरथी प्रत्यय का कहां प्रयोग करते हैं, जैसे संज्ञा हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है, वहां पर करते हैं। और ये स्त्री प्रत्यय कहां करते हैं, जहां स्त्रीलिंग वाला हो वहां करते हैं, स्त्रीलिंग में, लिंग में, ठीक। ये सिंपल चीज, इतना ही याद करना है, कुछ नहीं याद करना है। अब मेन होता है ये कि कृत प्रत्यय में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो होते हैं बच्चों, आते हैं ये कत आता है, ठीक, कत आता है, एक कतत्वात् ऐसे होता है, ठीक, एक सानच प्रत्यय होता है, सानच होता है, और एक होता है तुमुन, ये। अब इसमें जो ये है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये दोनों पूछते हैं बहुत ज्यादा कि सानच प्रत्यय क्या होता है, तुम प्रत्यय क्या होता है। 5 नंबर में आएगा तो पहले क्या लिखोगे कि सानच जो प्रत्यय है किसके अंतर्गत आता है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, पहली पॉइंट लिखोगे। दूसरी पॉइंट क्या होगी, ये धातु शब्द के पीछे लगता है। 2 पॉइंट मिले हमको, मेन है कि 3-4 पॉइंट लिखना, फिर उसके एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक। तो ये याद रखो कि ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा ये तदर्थी जो है प्रत्यय जो होता है, इसमें आता है दा होता है, आके जो आएगा उसको बताते रहेंगे कैसे है, इधर समझ में। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये कत प्रत्यय क्या होता है, कत्वान प्रत्यय क्या होता है, सकाम प्रत्यय क्या होता है, तुन प्रत्यय क्या होता है, तो इसे पता चल जाएगा, ठीक है। ये अभी तुम लोगों को भी थोड़ा सा लगेगा कि खराब है, जैसे ही स्टार्ट होगा इसका एग्जाम्पल ना, तब समझ में आने लगता है कि नहीं है क्या है चीजें, ठीक है। अब इसमें आता है कत प्रत्यय, आ जाएगा इसी तरह पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन कि कृत प्रत्यय क्या होता है, 4 उदाहरण से ही समझाइए। कृत प्रत्यय क्या होता है उसके बारे में लिखिए, और 4 एग्जाम्पल दीजिए। तो पहली बात कि कृत प्रत्यय होता क्या है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, पहला पॉइंट बनेगा, ये किसके अंतर्गत आता था, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। कुछ लिखना ही नहीं, रटना नहीं इधर है, ठीक है, आता है। फिर दूसरे पॉइंट, इसका प्रयोग कहां करते हैं, कृत प्रत्यय में क्या होता था, धातु शब्द के लिए, तो इसका भी प्रयोग कहां करेंगे, शब्द धातु या धातु शब्द, ठीक है, शब्द धातु में करते हैं, ठीक। इसका मेन चीज है कि इसमें बचता क्या है, इस प्रत्यय में शेष क्या रह जाता है, ठीक है। तो इसका शेष लिखेगा कि इसमें शेष क्या रहता है, तो इसमें शेष जो होता है त बचता है, तो इसे कहते हैं भूतकालीन प्रत्यय। इसे एक चीज और बोल सकते हैं, इसे भूतकालीन प्रत्यय भी कहते हैं, भूतकालीन प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। बस तुमको इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, कि कितना पॉइंट लिखना है इतना, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि जब इनका धातु में प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो धातु के पहले बड़ी ई का प्रयोग करते हैं, इसमें प्रत्यय में कर सकते हैं कि धातु रूप के पूर्व में बड़ी ई मतलब ऐसे का प्रयोग करते हैं, ठीक, बस इतना तुमको लिखना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है।
कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय एक किस प्रत्यय के अंतर्गत आता है? ठीक है, धातु शब्द में प्रयोग करते हैं और इसमें शेष क्या होता है? त होता है। ठीक है, और भूतकालीन प्रत्यय भी कहते हैं और धातु। ये देखो किताब में तुमको बहुत ज्यादा लिखा है, चीजें बहुत ज्यादा लिखी है, तुमको इतना लिखना है एक पेज ही भर। संस्कृत में क्या होता है, ज्यादा पेज नहीं भरा जाता है, संस्कृत में मेन चीजें लिखी जाती है, मेन चीजें लिखोगे नंबर पूरा मिलेगा। अब इसके 4 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पुरुष में ता रहेगा, ता। ठीक है, अगर स्त्री रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगी तो उसमें हो जाएगा ता। ठीक, तम हो जाएगा। अब समझो यहाँ पर अगर मान के चलो दे दिया यहाँ क्री, ठीक है, अब कत लगा दिया तो तुम लिखोगे क्या? केवल कृत लिखोगे। कृत लिखोगे किसके लिए? पुरुष के लिए है। ठीक है, अगर स्त्री के लिए लिख देंगे तो क्या लिखेंगे? कृता। ठीक है, अगर मान के चलो नपुंसक के लिए लिखेंगे, ठीक है, तो क्या लिख देंगे? कृताम। ठीक है, सॉरी कृतम हो जाएगा, कृतम हो जाएगा, ये कृतम हो जाएगा ना। अगर मान के चलो लिख दिए यहाँ पर लिख, लिख। ठीक है, इसमें लिख दिए क्या? कत प्रत्यय लगा दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तुम लिखोगे लिखत, ये ई का प्रयोग करोगे इसमें। ठीक है, अगर धातु रूप रहेगा तो उसमें ई का प्रयोग करोगे। ठीक है, धातु रूप में जैसे लिखती, लिखत, लिखंती, तो ऐसे धातु रूप आ गया ना, तो उसमें तुम ये लिखोगे। इसके देखो जो पूर्व है इसके ये बचा है ना, इसमें बड़ी ई लगा दोगे तो लिखत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? स्त्री में क्या होगा? लिखिता, लिखिता। ठीक, और नपुंसक में क्या हो जाएगा? लिखिता। हाँ, लिखितम हो जाएगा। ऐसे इस तरह। तो 5 एग्जाम्पल मुश्किल से जैसे लिखत लिख दिए। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं हम? जैसे घी, घी लिख दिए। ठीक है, घी में लगा देंगे कत, तो क्या लिखोगे? तो घृत हो जाएगा, घृता हो जाएगा और घृतम हो जाएगा। आई बात समझ में? समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। क्या होता है ना कि दिक्कत हो जाती है कभी कभी हमको भी। ठीक है, अगर मान के चलो लिख दे पट, तो पट देखो धातु रूप है, पठती, पठत, पठंती पढ़े होंगे। तो अगर इसमें कत लगा दिए तो क्या हो जाएगा? तो पठती हो जाएगा, पट, पठित ना। फिर क्या होगा? पठिता। फिर क्या हो जाएगा? पठितम। तो 1 2 3 4 एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग। मान के चलो कि है नहीं, ज्ञान लिख रहे हैं, ज्ञान। ठीक है, तो कत लिख देना है, तो क्या लिख सकते हो? ज्ञात। तो ठीक है, ज्ञाता हो जाएगा। इनका हो जाएगा ज्ञातम। कुछ भी बना लो उसे, तो अब समझना कि इसमें क्या शेष रह जाता है, इसमें त शेष रहता है। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो जो प्रत्यय होता है पीछे रहता है, कर्त में क्या होता है? इसका प्रयोग करते हैं कहाँ? कत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और शब्द धातु शेष बचता है इसके त, यही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भूतकालीन धातु रूप के पूर्व में, अगर धातु रूप रहेगा तो उसके पूर्व में, ठीक है, उसमें ई बड़ी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ये जैसे पुरुष रहेगा तो ता, त। ठीक है, ता और तम हो जाएगा। ऐसे पूरा लिख सकते हैं उसको। अब इसके बाद आता है दूसरा इसका। ठीक है, अब समझ में आ गया पूरा, धीमे धीमे समझ में आ रहा है। एक आध वीडियो देखो तो कत प्रत्यय का सिंपल मतलब है, ता शेष रहता है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, धातु भूतकालीन कहते हैं, शब्द रूप में प्रयोग करते हैं। अगर धातु रूप रहेगा तो लास्ट में ई का लगा देंगे बस। पुरुष रहेगा तो ता, ता, तम लगा देंगे ऐसे। ठीक है, समझ में ना? कत वतु ये प्रत्यय, ये भी एक में। ठीक है, ये जो होता है कत वतु जो होता है, इसमें पहले ये याद रखो कि इसमें क्या शेष बचता है। ठीक है, तो इसमें जो शेष बचता है, इसमें तवान शेष रहता है। ठीक है, तवान शेष रहता है इसमें। ठीक, अब यह क्या होता है? अब इसका प्रयोग करते हैं कृतवाच्य में करते हैं। इसका जो प्रयोग करते हैं बच्चों, कृतवाच्य में प्रयोग करते हैं। कृतवाच्य में प्रयोग करते हैं, और ये धातु के पूर्व में। ठीक है, धातु के पूर्व में ई का प्रयोग करते हैं, सब ऐसे। ठीक है, का प्रयोग करते हैं।
ठीक, और ये किस प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो लिख सकते हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। यह कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, सिंपल चीज है इतना। ठीक, जब चीजें देखो सिंपल है, 4-5 हेडिंग लिखा हो और 2-3 एग्जाम्पल उतना, और वही एग्जाम्पल जो कि चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया पठती लिखती, तो वही सब में चलेगा, उसी में सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने बोला है कि तो यहाँ अगर मान के चलो कि अब उसमें तुमको नहीं लिखेगा पुरुषलिंग स्त्रीलिंग लिखो, सिंपल बस एक एक एग्जाम्पल। जैसे कि अगर हम लिख दिए, अभी लिखे थे कि एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जिससे पठती, चलो लिख दे रहे हैं लिख। ठीक है, लिख में अगर हम जोड़ दिए क्या, कतवतु, ठीक है, तो होगा क्या, तो ये होगा क्या, देखो इधर, तो इसे आ जाएगा क्या, तवान। इससे शेष क्या बचता है, तवान, इसको ले जाके इसमें जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, इसमें बोले हैं ना कि इसमें ई का धातु रूप है ई का, तो लिखितवान। आई बात समझ में, इतना ही बनेगा। ठीक, अगर मान के चलो क्री है, क्री में कतवतु जोड़ दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कृतवान। तो ये समझना है कि इसमें बचता क्या है, वही जोड़ेगा। अब ऐसे ये नहीं कि ले जाके जोड़ रहे हो वो नहीं। अब मान के चलो ज्ञान लिख दिए थे, अभी दिए थे ना, उसमें कतवतु जोड़ दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ज्ञातवान हो जाएगा। तो 4-5 ऐसे एग्जाम्पल याद करो जो उनमें सब में लिखते जाओ, सीखो। ठीक है, और क्या हम लिख सकते हैं इसमें, और एग्जाम्पल बता सकते इसमें, जैसे कि जी लिख दे रहे हैं, जी कत वतु लिख दें तो क्या हो जाएगा बताओ, तो जी तुवान, बस सिंपल चीज है, हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 पट लिख दे, हाँ पट कत कतवतु, ठीक है, तो क्या होगा, पठितवान। अब समझ में आया ना, पठितवान। अगर धातु रूप रहेगा, धातु का मतलब होगा कि सॉरी, हाँ धातु रूप में जैसे कि पठती हो गया, लिखती हो गया, गमती हो गया, जैसे जिससे तुम क्रिया करते हो, जैसे जैसे लिखना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, तुम्हारा चलना क्रिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें रहेगी तो उसमें ये लिख दोगे, ये खत्म। ये इतना तुमको 5 नंबर मिलेगा, इतना लिखने पर, इतना ही लिखना, इससे ज्यादा नहीं। ये मत सोचना कि नहीं कि इतना लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। जब संस्कृत है, संस्कृत में एग्जैक्ट लिखा जाता है। ठीक, अब इसके बाद आता है बच्चों की तब प्रत्यय होता है। ठीक है, और एक चीज इसमें और होता है कि अगर मान के चलो कि कोई ऐसा शब्द आएगा जिनके अंतिम में म हो या न हो, क्या हो, म या न हो, तो म या न का लोप हो जाता है, म या न का लोप हो जाता है, मतलब समझो। इसमें एक लाइन और लिख दे रहे हैं कि जब शब्द के अंत में म हलंत में हो या न हलंत में हो, तो म और न का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, इसी में लिखोगे। ठीक है, जब लिखना तो लोप का मतलब वो दिखाई नहीं देता है, लोप का मतलब होता है बच्चों दिखाई न देना, दिखाई न देना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं अभी, एग्जाम्पल में जैसे कि हम लिखते हैं कि गम लिख दिए हैं, ठीक, गम लिख दिए, ऐसे लगाते हैं कतवतु ना, ऐसे लिख रहे हैं कतवतु। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, यहां से इसका तवान निकाल लोगे। ठीक, और देखो लास्ट में क्या दिख रहा है, म, तो तुमको लास्ट में म दिखे तो समझना कि म है ही नहीं, तो क्या लिखोगे, सिर्फ गतवान। आप समझ में आया, अगर म रहेगा तो उसका लोप हो जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो कि उसमें पिछले वाले में भी था उसी तरह, उसमें भी अगर म वो दिख जाए तो उसका लोप का हो जाता है। ठीक, आई बात समझ में, इसीलिए इतना है, जैसे कि ये अगर मान के चलो दे दिए नयन, नयन ऐसे लिख दिए,
ठीक है। अगर हम तुम की इसमें कत वतु प्रत्यय लगा देते तुम क्या करोगे, तो इसमें क्या होगा, न का लोप हो जाएगा, न या तवान, बस सिंपल चीज है। ठीक है, समझ में आया ना। तो अब इसके बाद आता है तव्य प्रत्यय, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वही है, वही चीज बताए, वही लिखवाएंगे जो कि जरूरी है। ठीक है, जो कि पेपर में आया। तव्यत प्रत्यय जैसे कहते तव्यत प्रत्यय, ठीक है, तव्यत प्रत्यय। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते थे, चाहिए के अर्थ में। तुम कहोगे हमको पानी चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा वर्ड यूज करो है जहां पर, ऐसा सेंटेंस है जहां पर तुमने उसमें चाहिए आ रहा है, तो वहां प्रयोग करते हैं तव्यत का। तो किस में प्रयोग करते हैं बच्चों, तो चाहिए के अर्थ के लिए, इसका अर्थ होता है चाहिए के लिए। के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, चाहिए के अर्थ में। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होंगी, सेंटेंस बनेगा जैसे, जैसे इसमें भी टेंस आते हैं अनुवाद करने के लिए, तो उसमें ऐसा था चाहिए, तो वहां तव्यत प्रत्यय का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें शेष क्या होता है, इसमें जो होता है तव्य, तव्य शेष होता है, शेष होता है। ठीक है, मेन यही है कि किसमें कौन सा शेष होता है। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक कुछ नहीं होगा, बनाते ही रह जाओगे। याद क्या करना है, तव्यत, ये इसमें शेष क्या है, बाकी तो ये बना के लिख दोगे सब में। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, इसका प्रयोग वर्तमान काल में करते हैं, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल में करते हैं। फिर ये भी लिख दोगे क्या कि धातु, धातु रूप रहेगा, धातु रूप। ठीक है, तो या धातु के पूर्व में क्या करेंगे, ई का प्रयोग कर देते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में म हो या न हो, हलंत के साथ, अगर हलंत रहेगा तभी, ठीक है, सब म हो या न हो, तो म और न का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो मेन है इसमें यही ध्यान देना है बच्चों कि किसमें क्या होता है। ठीक है, अब तुमको वह हम दे दिए पट, पट दे दिए, ठीक है, पट दे दिए। अब उसमें तव्यत जोड़ दिए प्रत्यय, एग्जाम्पल है तव्यत। ठीक है, तो करोगे कैसे, तो तव्यत में तुमको शेष क्या होता है बताओ, तव्य, तव्य, तो तव्य इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है, धातु रूप है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल चीज है। ठीक है, अगर क्री है, ठीक है, अगर तव्य जोड़ दिए, सॉरी ये जोड़ दिए तव्यत, तव्य, तो बनेगा क्या, तव्य। ठीक है, इस पुल्लिंग रहेगा तो केवल यही। ठीक है, अगर मान स्त्री आ गया तो यहाँ पर ये इस तरह कर देंगे। ठीक, अगर ये नहीं, अगर नपुंसक आ गया तो उसमें क्या जोड़ देंगे, म जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल चीज होता है। त ता तम, त ता तम हमेशा जोड़ते हैं। त पुल्लिंग के लिए, ता स्त्री के लिए, नपुंसक के लिए तम जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो आ गया ज्ञान, ज्ञान तव्य, तव्य तो क्या हो जाएगा, ज्ञातव्य हो जाएगा। ठीक, अगर मान के चलो आ गया तुमको ये गम, गम दे दिया, तव्य दे दिया, तव्य ये है, तो इसमें देखो म है, म का लोप होगा हमेशा इसमें, तो ग तव्य। ठीक है, ये पूरा लिखोगे। इसका प्रयोग सिंपल लिखो, इतना है, इसका प्रयोग योग्य। ठीक है, कोई ऐसी चीजें हो जो कि योग्य है, नहीं कहते हैं कि इसके लायक है, ये लायक मतलब योग्य, तुम बीएमएस के योग्य हो, सिंपल चीज। ठीक है, जैसे कि मतलब कि कंडीशन के आधार पर किसी चीज का निर्धारण करना, ऐसे बोल सकते हैं किसके योग्य, तो इसमें तुमको यही याद करना है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब योग्य, ऐसी चीजें बात बोले कि
ये हमारे योग्य है, ये उसके योग्य है, तब उसमें अनियर का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आया? क्या होता है? के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। ठीक है, के अन्य। ठीक, अब इसमें शेष का बचता है अनीय, अनीय बचता है, र हट जाता है इसमें। ठीक है, क्या बचता है? अनीय शेष होता है, इसमें अनीय शेष होता है। ठीक, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्तमान काल में, वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं। यही 3-4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, करते हैं, यही 3-4 पॉइंट जब लिख लोगे तो बस कुछ करना नहीं होता है। ठीक, अगर मान के चलो दे दिए, अब इसमें एक चीज, इसमें धातु के पूर्व में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं? धातु के पूर्व में बड़ी ई का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान देना यहाँ पर। हाँ, ठीक है, ये नहीं करेंगे, इसमें यही अलग हुआ है अभी तक जब तक पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर मान के चलो अगर पट प्लस अनीय, अब तुमको वो देगा नहीं बनाने के लिए, तुमको खुद से बनाना होगा अपने हिसाब से। तो पट है, ठीक, तो उसमें बचता क्या है? समझो इधर अनीय। ठीक है, तो यहां से ये बचेगा अनीय। ठीक, तो ये इससे जाके जुड़ेगा, तो जब जुड़ेगा तो क्या होगा? पट नी। तो ये हलंत होता है, ये देखो हलंत होता है, तब पूछोगे अ कहाँ गया? तो जब अ इसके साथ जाता है तो इसका हलंत हट जाता है, वो पूरा हो जाता है। समझ में आया ना? हलंत को पूरा करने के लिए एक और मात्रा की आवश्यकता हो जाती है। जैसे क्या होता है कि स्वर व्यंजन होते हैं ना, तो जो व्यंजन होता है वह स्वर के बिना अधूरा है। ठीक है, जब तक व्यंजन के साथ स्वर नहीं मिलेगा तब तक वो पूरा नहीं होगा। अगर हम व्यंजन सभी व्यंजन, अगर ये क है तो तुमको दिख रहा है क है, लेकिन क में छुपा है क्या? अ। अगर ऐसे है तो यही तो बोला जाता है कि स्वर जो होता है किसी के दो, किसी के, ये जो होता है स्वर बिना किसी के सहायता से बोला जाता है, लेकिन क सहायता से बोला जाता है, इसकी सहायता से। नहीं तो जब तक ये नहीं तब तक ये अधूरा। ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं सब। ठीक, पर अब देखो हम लिख दिए यहाँ पर, दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं पा, पा, पानी, जो तुमको समझ में आ रहा है वो लिख लो, तो क्या हो जाएगा? पानी, पानी हो गया। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान लिख दिए, नीय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ज्ञानीय। ठीक, अगर मान के चलो कत लिख दिए, नी लिख दिए, तो क्या होगा? कृतनीय। ठीक है, सिंपल चीज है, आया समझ में? धातु रूप से लिख हाँ, इसमें धातु क्या लिखेंगे? धातु रूप लिखा हो तो ई का प्रयोग नहीं करेंगे, लिखा तो था पट, इसमें हमने कहाँ लिखा है इसका? ई का प्रयोग कहाँ किया? नहीं किए हैं। अगर हम लिखते हैं लिख, ऐसे लिख तो ये धातु रूप है ना, लेकिन अगर हम जब इसमें प्रयोग करेंगे नियर, नियर का प्रयोग करेंगे तो बनेगा क्या? ये तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अब होता, अगर ई प्रयोग करते तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमको ई का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पर, तो क्यों लिख देंगे? क्या? लिख नियर। एक होता है लुट, ल्यूट प्रत्यय होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लो 4-5 बार लिख दे रहे हैं। ठीक है, और इस बार पेपर में आएगा 2026 में, ये आना ही आना है इसको, क्योंकि पिछली बार ये नहीं आया था। प्रत्यय का प्रयोग करते कहाँ है? तो लूट प्रत्यय का प्रयोग करते भाववाच्य में, भाववाच्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें शेष क्या होता है? शेष। ठीक, तो इसका जो शेष होता है बच्चों, इसमें जो शेष होता है ये होता है यू। ठीक है, लुट प्रत्यय क्या होता है? लुट प्रत्यय जो होता है भाववाच्य के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। एक चीज इसमें जो होता है शेष होता है यू बचता है। ठीक है, लेकिन
ये जो होता है आगे चल के परिवर्तित हो जाता है अन में, अन में परिवर्तित होता है। क्या होता है? अन में परिवर्तित होता है। तो कहीं भी लुट प्रत्यय रहेगा तो तुमको लगाना क्या है? अन लगाना है। होता तो है यू, ये शेष बच जाता है, लेकिन उसका होता क्या है? ये अन में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें क्या होता है? ल और क्या होता है? ट का लोप होता है, लोप हो जाता है। ठीक, आई बात समझ में? देखो यू बचता है लेकिन इसमें अन होता है, इसके जगह अन हम लिखेंगे। ठीक है, अगर मान के चलो कि एग्जाम्पल में लिख दे धाव, धाव लिख दे। ठीक है, अच्छा कुछ भी कोई भी वर्ड अपने से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम जोड़ दिए क्या? लुट प्रत्यय। ठीक, तो लुट प्रत्यय का क्या शेष होता है? अन होता है। ठीक, तो जब अन होता है तो ये हलंत को हटाएगा, तो ये जाएगा और इसके साथ तो वह हो जाएगा, ये अन्न तो क्या हो जाएगा? धावन हो जाएगा। लूट प्रत्यय तो रहेगा लेकिन उसका अन होगा, और अन यहां जाके जुड़ेगा तो ये बनेगा। ठीक है, अगर मान के चलो लिख दे पट ऐसे। ठीक है, इसमें जोड़ दे क्या? लूट प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? देखो तो पट, ये जो है यहां से क्या बचेगा? अन बचेगा। ठीक है, और अन जाके इससे क्या, इसका हलंत हटा देगा तो बचेगा क्या? पट, और क्या होगा? वन। पठावन नहीं होगा, आ की मात्रा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पठन, पठन, हाँ ये पठन होगा, सॉरी ये होगा क्या? पठन होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? पठ जो होता है इसमें अन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? पठन हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है? आगे देखो, अगर स्थान लिखे हैं, अगर मान के चलो स्थान लिख दिए, इसमें लुट प्रत्यय लगा दिए तो होगा क्या बताओ? अब देखो स्थान कैसे लिखाता है, यहां से लिखने का क्या? अन, और ये अन जाके इसे जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? स्थान। आई बात समझ में? आया कि नहीं? अगर मान के चलो कृत में जोड़ दिए लुट। ठीक है, अब तुमको ये कित समझो, जब तुम संस्कृत पढ़ोगे तो वही समझ में नहीं आता कहाँ से टूटता है। अगर ये तुमको पूरा लिख के आ गया स्थान, तो इसको कैसे तोड़ सकते हो? संधि विच्छेद कहाँ से करोगे? तो यहाँ से निकालोगे, अन निकालोगे इसका। ठीक है, अभी बताएंगे जब संधि पढ़ाएंगे तब। अब इसमें क्या हो जाएगा? कृत अन, सिंपल चीज है, क्योंकि अन ही बचेगा ना। सॉरी, तो ये अ लिखते नहीं है, कहीं भी देखोगे ना तो स्वर कहीं नहीं लिखा जाता है। तो ये क्या होगा? इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा? कृतन, ऐसे हो जाएगा, क्रीन हो जाएगा, क्रीन ऐसे बोल सकते हैं, क्रीन। अ नहीं दिखेगा तुमको। अब मान के चलो कि लिख दिए लिखत। ठीक है, तो लिखत को क्या लिख देंगे? लुट लगा देंगे तो क्या होगा? लिखन, तो लिखन हो जाएगा। आई बात? सानच, सानच प्रत्यय होता है। समय कितना हो रहा है? सानच प्रत्यय। ठीक है, तो सानच प्रत्यय क्या होता है? ठीक, 10-50। ठीक है, तो सानच प्रत्यय का जो होता है आत्मने पद के लिए होता है। किसके लिए होता है? आत्मने पद के लिए, आत्मने पद के लिए होता है। आत्मने पद में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक करते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो शेष क्या बचता है? इसमें शेष इसका, ठीक है, आन बचता है। उसमें अन, इसमें आन। ठीक है, उसमें अन और इसमें आ। ठीक है, समझो इधर, तो इसमें आन बचता है। एक चीज समझना यहाँ पर, तो ये देखो स और इसमें च, स और च का क्या हो गया? लोप हो गया। स तथा च का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, स और च का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक, और जैसे कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ऐसे सेंटेंस में, जैसे जा रहा है, जा रहा है, जा रही है। ठीक है, जा रही है, वहां पर प्रयोग करते हैं। जा रहा, जा रही है आदि में प्रयोग करते हैं। प्रयोग होता है कि ये तो शेष बचता है आन। ठीक है, तो आन तो होता है, ठीक, लेकिन जब ये प्रयोग होता है धातु के साथ, ठीक है, जब इसका प्रयोग करते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब धातु के या शब्द के साथ
शब्द के, ठीक है ऐसे लिख देते हैं, जब शब्द में सिंपल भाषा में जोड़ते हैं तो, ठीक है, आन मान में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? मान में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ये ध्यान देना। वहां पर जैसे हमने एक चीज बताया था कि लुट में क्या था, यू था ना, यू था लेकिन उसका अन आ रहा था। उसी तरह इसमें क्या होता है, आन जो होगा मान में परिवर्तित होता तो है, आन दिखेगा तुमको, ठीक है। आन कहाँ दिखा, क्योंकि इसका आ और इसका न, यहाँ से स हटा तो यहाँ आ है न है, तो उदाहरण आन, ठीक है। अब इसमें अगर मान के चलो कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में शक्ति ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो लिख दिया जन, ठीक, तो जन में अगर सानच प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ सानच से तो आन होता है, लेकिन आन किसमें परिवर्तित हो जाता है, मान में, और ये जाके इससे जुड़ जाएगा, तो जन मान क्या हो जाएगा, जन मान, ठीक है। इसमें पच में, ठीक, सानच, तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल इससे जुड़ेगा तो इसे हो जाएगा क्या, मान, यहाँ से निकालो तो क्या होगा, पच मान, ठीक। अगर मान के चलो इसको जोड़ दिए हमने, पठ थे, पठ, तो सानच जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, यहां से मान आ जाएगा, तो होगा क्या जाएगा, पठ मान, ठीक। अगर मान के चलो कि कृत है, ऐसे क्री में, हाँ जो करना चाहते हो, ठीक। अगर इसमें क्या जोड़ दे, मान, तो क्या हो जाएगा, क्री मान। तो इतना हमको एग्जाम्पल याद करें, तो बुक में वो एग्जाम्पल ढूंढो जिसमें सिंपल हो, डिफिकल्ट वाला ना, तो अपने से भी खोज सकते हो कि इसमें ये जुड़ा है। अब उसमें बहुत चीजें हैं कि बदल दिया, यह बदल दिया है, म बदल दिया है, तो वो संधि से तुलना किया है, तो संधि तो वो चीजें हमको नहीं पढ़ना है, हमको अपने से लिखना है, तो हम वही 5 चीजें लिखेंगे जो हमारे लिए सही रहेगा, काहे फालतू का दिमाग, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी इतना है, इतना जितना पढ़ा इसमें से जरूर ना कोई एक नहीं का आएगा, एक क्या 2 आएगा, ठीक है, इसमें से 2 ही आएगा, ठीक। अब क्या होता है कि जो बच गया सभी का, अब हम पूरा लिख देंगे, अभी देखो एक साथ लिख देंगे, बता देंगे कि इसमें क्या बचेगा। देखो इतने हैं, कत्वा है तो इसमें त्वा होता है, ठीक है, कत्वा में त्वा होता है, ठीक। अगर त्वा होगा तो अगर मान के चलो कि एग्जांपल दे दिए क्या है, नी, ठीक। अगर इसमें हम लिख देंगे कत्वा जोड़ दिए, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा नित्वा, ठीक। अगर तुमन में तुम है, ठीक है, तुमन में क्या शेष बचता है, तुम, ठीक। तो जैसे कि अगर मान के चलो हम लिख दें कुछ ऐसे, नी पर अगर हम लोग जोड़ दें क्या, तुमन, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो नितुम हो जाएगा, ठीक। अगर मान के चलो लिख दें क्या, ये नी पर अगर जोड़ती है, लेकिन ये नहीं होगा नी पर, ठीक। यहाँ हमको कुछ और लिखना होगा, अगर लिख दिए, ठीक है, लिख दिए तो इसमें क्या होगा, इन जोड़ दिए, ठीक। तो ये जाके इससे जुड़ेगा तो हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा, लिखिए,